So hello everyone, this is Kushi Pandey. I hope you all must be doing very well. I know it's been a long time since I posted any video. There are two reasons. Actually, I'm at my hometown, and second thing, I'm having cold. You can see my voice has changed a bit. I'm not able to speak properly, but leave it all aside. अभी तक आपने देख ही लिया होगा that SSC has came with another sensational news. Actually, this year SSC is not leaving any stone unturned to make SSC aspirants flabbergasted, especially SSC स्टेनो एस्पिरेंट्स. पहले इन्होंने अक्टूबर की जगह एग्ज़ाम अगस्त में ऑर्गेनाइज़ कर लिया और ऐसे बहुत सारे चेंजेस. लेकिन अभी इनका जो फाइनल वैकेंसी लिस्ट आया है दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी. पहले तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अभी फाइनल वैकेंसी लिस्ट आ गया है तो हमारा PPF मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी जल्दी आएगा. पर ये खुशी ज़्यादा देर तक थमी नहीं. व्हेन आई सॉ दी फाइनल वैकेंसी लिस्ट आई वाज वेरी डिजेक्टेड क्योंकि SSC हैज़ विदड्रॉन ऑल वैकेंसीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ये मेरे लिए सबसे दुखद समाचार है. क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिले. हाउएवर माय फैमिली वांट्स दैट आई शुड टेक any department at my hometown, but I was very determined that I will take Ministry of External Affairs first, then I will see what will happen in future. लेकिन अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं. अच्छा, MA को चूज़ करने के पीछे मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी सी कहानी नहीं है. But when I was in my graduation second year, I was scrolling through YouTube and I saw the interview of Suchita Parekh. She was a CGL topper. I don't remember the year, but Suchita Parekh, and she has opted for Ministry of External Affairs, and that was the first time when I decided that I will opt for Ministry of External Affairs whenever I will get this opportunity. और I really worked hard. मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क थी, बट आई रियली मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो है ही है भाई. इतना मतलब नंबर आए तो थोड़ा सा तो पढ़ा होगा. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास से चली गई. तो उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था दैट शी इज़ चूजिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए थे और मुझे वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था. और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इतना अच्छा लगता है कि व्हेन आई वाज इन माय कोचिंग, मेरी दोस्त थी वो मुझे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिख के रखती थी कि MA ग्रेड C, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख के रखती थी. आई नो यू कैन फाइंड इट अ बिट फनी, बट दिस वाज मैनिफेस्टेशन. लेकिन अभी लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है. क्या करें अब. मैं तो बहुत चाहती थी, लेकिन अब देखिए अब तो मुझे नहीं लगता है कोई चांस है कि अब मुझे MA मिल सकता है, क्योंकि फाइनल तो यही है. अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचे हुए हैं बिकॉज़ आई एम फ्रॉम EWS कैटेगरी. देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे थे कि अगर जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्किल बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट आई विल क्वालिफाई इन जनरल कैटेगरी, क्योंकि आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट आई एम नॉट वेरी प्रो इन स्किल टेस्ट. मतलब लगा था कि बस हो जाए, अगर निकल जाता है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मतलब जनरल से क्वालिफाई करने का नहीं सोच रही हूँ. मुझे लग रहा है कि बस EWS से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. इसीलिए मेरे पास अब दो ऑप्शंस बचते हैं. पहला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरा है AFHQ. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपने देखा होगा दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्लैश करके IB लिखा हुआ है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है. अगर आप में से किसी को पता, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चूज़ करती हूँ तो क्या मुझे IB भी मिल सकता है क्या. मतलब ऐसे सर्टेनिटी नहीं है क्या. अगर आप पे सब पता हो तो प्लीज़ बताइएगा. और अब बात करते हैं कि PPF कब आएगा. देखिए मैं सच में बहुत वेट कर रही हूँ. मैं मंदिर जाके भगवान जी से रोज़ प्रे करती हूँ कि भगवान जी आप PPF दे दो. लेकिन लगता है कि अब इस वीक मोस्ट प्रोबेबली आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भैया कह रहे थे कि अगर फाइनल वैकेंसी लिस्ट आ गया है तो चांसेस हैं कि अब वो भी PPF भी जल्दी आ जाए. देखते हैं क्या होता है. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. Thank you so much everyone for making us a 1K family. I'm really so much grateful to you all. Thank you so much for your love and support.
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ इन मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड 1000 नंबर इज़ अ ह्यूज नंबर, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैंने सोचा नहीं था दैट आई मेक दिस फैमिली इतनी जल्दी 1000 की फैमिली। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय।